हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में मिशन और ऑपरेशंस, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस या मिशंस लास्ट 2022 या 23 में हो रखे हैं, इन 2 साल्स के हम लोग इसमें कवर करेंगे। 25 प्लस मिशंस और ऑपरेशंस हम लोग इसमें कवर करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए थे, इंडिया में या फिर अब्रॉड कहीं पे भी। ये सभी के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने हमारी करंट अफेयर्स की लास्ट प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो चेकआउट कर लीजिएगा। लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट इन इंडिया की वीडियो अपलोड कर रखी है, वो भी एक बार देख लीजिएगा। उसमें से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में भी आपको 25 प्लस ऑपरेशन और मिशंस आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन ऑपरेशन और मिशंस में से आते ही आते हैं थ्रू करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसके थ्रू साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स कवर हो रही है, ठीक है। पहला ऑपरेशन हमारे पास ऑपरेशन दोस्त कब हुआ था? ये 2023 में, ठीक है। सबको पता ही होगा, ये अभी करंट न्यूज़ में था रिसेंटली। लॉन्च किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसके लिए था सर? ये हेल्प करने के लिए तुर्की और सीरिया की। यहाँ पे अभी हर अर्थक्वेक ने हिट करा था इन दो रीजन को, तो इनको हेल्प करने के लिए गाजियान स्ट्रिप जो है, ठीक है, गाजियान स्ट्रिप, वहाँ पे ये एपी सेंटर था अर्थक्वेक का, ठीक है। कितने मैग्नीट्यूड का था? 7.8 मैग्नीट्यूड का इंटेंस अर्थक्वेक यहाँ पे आया था, ठीक है। इस ऑपरेशन के अंदर मेडिसन्स, मेडिकल इक्विपमेंट और जितने भी फूड आइटम्स थे सभी के सभी को वहाँ पहुँचाया गया था ऑपरेशन दोस्त के ज़रिए। किसके साथ मिलकर ये ऑपरेशन हुआ था? दैट इज़ NDRF, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके काम किया था। और इस ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्मी ने टर्की में जाके काफ़ी ज़्यादा वास्ट लेवल पर हेल्प करी थी, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा देख लो टर्की के बारे में। इसका एपी सेंटर क्या था सर? गाजियान स्टेप, ठीक है। ये एनाटोलियन प्लेट थी टर्की में, ठीक है। अरेबियन प्लेट है इस तरफ और अफ्रीकन प्लेट्स हैं इस तरफ। तो यहाँ पे था इसका एपी सेंटर जो यहाँ से रेज होके अर्थक्वेक आया था। क्लियर? ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन गंगा 2022 में हुआ था। ये किसके लिए हुआ था सर? ये हुआ था जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, ठीक है। उस दौरान में जो बच्चे रशिया या यूक्रेन में फंस गए थे उनको एवोकेट करने के लिए, उनको वापस घर वापस लाने के लिए, इंडिया में वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था। ऑपरेशन गंगा दैट इज़ रशिया यूक्रेन वॉर। ऑपरेशन गंगा रशिया यूक्रेन वॉर में जो स्टूडेंट्स वहाँ पे थे उनको एवोकेट किया था हमने। 26 फरवरी 2022 को ये ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन गंगा 2022। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, वंदे भारत मिशन VBN 2020 में हुआ था सर। तो ये क्या था? ये बिगेस्ट सिविलियन एवोकेशन एक्सरसाइज थी। इसमें हमने अब्रॉड में जो बहुत जितने भी कंट्रीज़ में हमारे इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए थे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, उनको हमने वापस इंडिया में लाया था। क्योंकि उस टाइम आपको पता ही है ट्रैवल में रिस्ट्रिक्शंस हो रखी थी, ठीक है। कोई भी कंट्री, फ्लाइट्स बंद, ट्रेन बंद, सब कुछ बंद हो गया था। तो बाहर जो थे, अब्रॉड जो थे, यहाँ के लोकल तो चलो भाई चल के जा रहे थे, काफ़ी दिक्कत आई थी उस टाइम भी लॉकडाउन के लिए। लॉकडाउन के बाद तो जो बाहर थे, आउट ऑफ कंट्री थे, वो कैसे आएंगे? तो वो तब तो फ्लाइट एयरलाइंस वगैरह भी बंद हुई थी। तो तब हमने एयर इंडिया के साथ, ठीक है, एयर इंडिया के साथ मिलके हमने क्या चलाया था? वंदे भारत मिशन, जिसमें हमने अपने इंडियन सिटीजन्स को वापस इंडिया में लाया था, ठीक है। क्लियर? VBN ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है, ये एक नेवल ऑपरेशन था 2020 का। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भी हुआ था बाद में, ठीक है, याद रखना। ये 2 ऑपरेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। समुद्र सेतु सिंपल 2020 में जो हुआ था वो लॉन्च हुआ था मई 2020 में, ठीक है। इसमें इंडियन सिटीजन्स को हमने रिपेट्रिएट करना था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो ओवरसीज में थे। क्लियर? ये किसने इनिशिएट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। समुद्र सेतु 1, ओके। नाउ समुद्र सेतु 2, ठीक है सर। समुद्र सेतु 2 क्या था? ये 2021 में हमने लॉन्च करा था। इस मिशन के अकॉर्डिंग, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स को इंडिया में लाया था, ठीक है। ये इंडियन नेवी का था। इसमें कितनी 7 नेवल शिप्स जो थी, वो 7 नेवल शिप्स, एक कोलकाता, कोची, तलवार, ताबर,
त्राइकंड, जलाश्वा एंड अरेवत। ये 7 शिप्स जो थी ये बाहर वेरियस कंट्रीज से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फिल्ड जो क्रायोजेनिक कंटेनर्स थे, मतलब कि आप ऑक्सीजन कंटेनर बोल सकते हो उसको, वो इंडिया में ला के दे रहा था। ठीक है, शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स टू इंडिया। ठीक है, ये 7 शिप्स इंडियन नेवी ने इस काम पे लगा दी थी। ये ऑपरेशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। कब हुआ था ये सर? कोविड के टाइम पे 2021 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, किसने किया था सर? इंडियन आर्मी ने। कब? 2020 में। ऑपरेशन नमस्ते क्या है? ये इंडियन आर्मी ने एक कोड नेम रखा था कोविड-19 कैंपेन के लिए, जिसको गवर्नमेंट के साथ मिलके ये पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। उस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत क्या था, जितने भी एक्स आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल्स थे, ठीक है, उन सबको हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, ओके, याद रखिएगा, ये कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया था। वहीं पे जो भी कोविड पेशेंट होते थे, कोविड पॉजिटिव, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी हो या मेडिसिन वगैरह देनी हो, तो वहाँ पे हमने हॉस्पिटल ही क्रिएट कर दिया था। एक्स आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल को हमने कन्वर्ट कर दिया था एज अ कोविड हॉस्पिटल्स। कौन सा ऑपरेशन था सर? ये ऑपरेशन नमस्ते। क्लियर? चलिए, ऑपरेशन देवी शक्ति इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देवी शक्ति 2021 में हमने करा था। इसमें क्या किया था हमने, जो हमारे इंडियन सिटीजन्स थे और फॉरेनर्स भी, ठीक है, उनको हमने अफगानिस्तान से एवोकेट किया था इंडिया में, जब 21 में तालिबान, ठीक है, तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल ले लिया था। उस टाइम पे ये लॉन्च किसने किया था? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने। क्लियर सर? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ये ऑपरेशन देवी शक्ति किया था 2021 में। क्या एविकेट करना था? किसको? इंडियन सिटीजन्स को और फॉरेनर्स को। कहाँ से सर? अफगानिस्तान पे, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल ले लिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन राहत। ठीक है, ऑपरेशन राहत क्या थी सर? ये हौथी रेबल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। यमन में जो यमन गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था 2015 का। तो ये आप लोग एक हौथी की यमनी की यमन शाह नॉलेज बैंक, ये आप सर्च मारोगे तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वहाँ उस टाइम पे हमने नियरली 5,600 पीपल्स को यमन से हमने एवोकेट किया था। उस ऑपरेशन का नाम था राहत। ये कब हुआ था? 2015 में। क्लियर? चलिए, ये 3-4 ऑपरेशन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं पुराने, आई नो, ये 3-4 ही हैं जो थोड़े पुराने हैं, बाकी आगे जो हैं वो सारे 22 वाले और 23 वाले हैं। ऑपरेशन मैत्री, ये भी 2015 में हुआ था। नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ था, ठीक है, उनको रिलीफ और जॉइंट रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन था ये, जब 2015 का नेपाल अर्थक्वेक हुआ था, तो ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने किया था नेपाल में। क्लियर? ऑपरेशन मिशन सागर 2020 का है ये। इसमें क्या था, हमने एसेंशियल फूड्स और मेडिसिन्स प्रोवाइड की थी। किसको? मालदीव्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस और सेशल्स। ये 5 कंट्रीज़ को हमने जब मेडिसिन्स और एसेंशियल फूड प्रोवाइड की थी। किसके टाइम पे सर? ये कोविड के टाइम पे, क्योंकि ये थोड़ी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे क्या हो गया था उस वक्त, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, क्योंकि बाहर से कुछ आ नहीं रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रहे, तो कैसे करेंगे, और ये इनकी इकॉनमी भी इतनी अच्छी खासी है नहीं। तो इस दौरान पे, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये इन कंट्रीज़ का सारा दारोमदार चलता है ट्रैवलिंग पे। ठीक है, सारे टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ये। ठीक है, तो उस टाइम पे कोई जा नहीं रहा था, तो ये क्या हुआ, इस टाइम पे फॉरेन मिनिस्ट्री ने इनको एसेंशियल्स प्लस मेडिसिन्स प्रोवाइड की थी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका हमने नाम रखा था ऑपरेशन मिशन सागर। ठीक है, ये किसने करा था? INS केसरी ने। याद रखना है आपने, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा नहीं, ऑपरेशन सागर। ठीक है, मिशन सागर, INS केसरी। ओके, नेक्स्ट देखिए सर, ऑपरेशन नार्कोस 2022 में ही ये हुआ है। क्या था ये? इसमें हमने ये देखा था कि हमने स्मगलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग जो है ड्रग्स की और नारकोटिक्स की, जो ट्रेन के थ्रू होती है, उसको हमने ख़त्म करना है, उसको हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना है, उधेड़ देना है जगह से। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च करा था? दैट इज़ RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन आहट, ठीक है, AAHT, ये भी 2022 में RPF के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। किसके लिए? प्रोटेक्ट करना है वुमेन और चिल्ड्रन को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। ठीक है,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हमने चिल्ड्रन और अपनी वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना है, ये भी आरपीएफ ने ही लॉन्च करा था। नेक्स्ट देखिए, इंडियन रेलवे लॉन्चेस मिशन अमानत। ठीक है, अमानत आप लोग समझ गए होंगे, किसी का सामान है आपके पास रखा हुआ है, तो आपके पास वो एक अमानत है आपने जो दूसरे को देनी है। यही हमारी इंडियन रेलवे ने लॉन्च करा था मिशन अमानत के भाई जिस पैसेंजर का बैग गुम हो जाएगा ट्रेन में, तो वो लोग इसका क्या करेंगे, अपने जोनल रेलवे की वेबसाइट पे डाल देंगे बैग, ठीक है, बैग का फोटो, तो वो जिस भी पैसेंजर का होगा वो उनके साथ कांटेक्ट करके अपना बैग कलेक्ट कर लेगा। तो ये था हमारा मिशन अमानत। नेक्स्ट ऑपरेशन सर्द हवा 2021 का ऑपरेशन है ये, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च करी थी, किसके लिए, मॉनिटर करने के लिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान एरिया में, दैट इज मिशन सर्द हवा। क्लियर। चलिए, ऑपरेशन सतर्क 2022 में, ठीक है, ऑपरेशन सतर्क ये भी अपना किसने, आरपीएफ, ठीक है। अब ये क्या था, इसमें हमने पहली चीज़ तो ट्रेस करनी थी, क्या, ट्रांसपोर्टेशन जो है इलिसिट लिक्वर की, मतलब के जो अपना शराब है, तंबाकू है और अनअकाउंटेड गोल्ड थ्रू रेलवे। उसके बाद जो ब्लैक स्मगलिंग होती है गोल्ड की, तंबाकू की और लिक्वर की, वो हमने ट्रेस करना था इसकी ट्रांसपोर्टेशन को और उसको रोकना था, उस पर पाबंदी लगानी थी। तो ये था ऑपरेशन सतर्क 2022 का, ये भी आरपीएफ ने ही लॉन्च करा था। क्लियर। चलिए, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, नाम से ही आपको दिख रहा होगा, 2022 का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन केबीसी में भी आ रखा है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते टू प्रिवेंट द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन देयर प्रीमिसेस। ये किस ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करे थे नन्हे फरिश्ते, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपके पास क्या आ जाता है, आरपीएफ, ठीक है, दैट इज आरपीएफ, दैट इज इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे ने किया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसका आंसर आपके पास जाता था ऑप्शन ए, ठीक है, डेडिकेटेड चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव, ठीक है। कोई भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है या फिर ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड या वुमेन की हमने लास्ट में पढ़ी थी, तो ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है उसके लिए ये डेडिकेटेड ऑपरेशन था, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, जो 2020 में लॉन्च करी गई थी आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दैट इज इंडियन रेलवेज। क्लियर सर। चलिए, ऑपरेशन ऑलिव फॉर ऑलिव रिडल टर्टल्स, ठीक है, ऑपरेशन ओलिविया फॉर ओलिव रिडल टर्टल्स। अब ओलिव रिडल टर्टल्स क्या है सर, ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये ऑपरेशन किया किसने था, आईईसी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। ये अर्ली 1980s से इनको प्रोटेक्शन का काम दिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया, अभी न्यूज़ में था हाल ही में 2022 में, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ये स्पीशीज़ में आपको इन्वॉल्वमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें ऑलिव रिडल टर्टल जो है इसको प्रोटेक्ट करना था, कहाँ पे, ओडिशा कोस्ट पे, जो ओडिशा कोस्ट है वहाँ पे हम लोगों ने ऑलिव रिडल टर्टल जो है उसको प्रोटेक्ट करना था। फास्ट पेट्रोल वेसल्स और एयर कशन वेसल्स, इंटरसेप्टर क्राफ्ट और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हमने इन्फोर्स किए थे, ताकि रुकीज़ जो हैं, कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स, जो लोग जहाँ इसके ट्रैफिकिंग वगैरह करते हैं, तो वो हम लोग इसकी ख़त्म कर सकें या फिर ना के बराबर कम कर सकें। क्लियर। तो ये था हमारा ऑपरेशन ओलिविया। ऑलिव रिडल टर्टल ये एक कार्निवोरस है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। गाहिरमथा बीच, ओडिशा के गाहिरमथा बीच पे ये पाए जाते हैं। आईयूसीएन रेड लिस्ट, इसका स्टेटस क्या है सर, ये वल्नरेबल है, ठीक है, याद रखना है, वल्नरेबल है, ठीक है। और ये जो है ये अपने बेस्ट नॉन यूनिक मास नेस्टिंग के लिए ये मानी जाती हैं अपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं एरी बड़ा, एरी बड़ा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या है, हजारों की तादाद में फीमेल्स आती हैं एक साथ इस बीच पे, ठीक है, और अंडे गिराती हैं, जिसके बाद इनकी पॉपुलेशन को ग्रोथ मिलती है, ठीक है। क्लियर। याद रखना है ओडिशा की गहिरमथा बीच पे, गहिरमथा बीच पे याद रखना है। ये लोग फेमस किस लिए हैं, यूनिक मास नेस्टिंग होती है जो इनकी, उसको हम लोग बोलते हैं आरी बड़ा, ओके, आरी बड़ा, ठीक है। तो ये थे हमारे मिशंस और ऑपरेशंस 2022-23 के।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अब आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो, शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा थ्रू एमसीक्यूज़ भी, और लेक्चर भी मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।